वेलकम टू अब्बास और ऑफिशियल। आज मेरे पास है सुजुकी GS150 है। भाई की कॉल आई थी मेरे पास कि यार मेरी गाड़ी का ना बैक व्हील जाम हो गया, ना गाड़ी आगे जा रही है ना ही पीछे जा रही है। इसके अंदर फॉल्ट क्या है इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ इसके अंदर। और अच्छा, गाड़ी सिर्फ चलते चलते नॉर्मली कह रहे हैं गड्ढे में गई है, गड्ढे में जाने के बाद बैक साइड से टायर जाम हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ मैंने गाड़ी चेक की है, चेक करने के बाद गाड़ी टो करके दुकान पर लेकर आया हूँ। इसके अंदर फोल्ड आया, इसका इस पॉकेट वाली ये गरारी हो गई है जाम। गाड़ी नॉर्मली क्लच पकड़ के तो स्टार्ट हो रही है, क्लच छोड़ने गाड़ी बंद हो जाती है, आगे जाने के बजाय बंद हो जाती है। अब इसके अंदर फोल्ड किस चीज़ का आया है फाइनली इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ किस चीज़ का फोल्ड है और ये फोल्ड क्यों आया है। सबसे पहले हम इसका क्लच कवर खोलेंगे, क्लच कवर के साइड से देखेंगे वहाँ से क्या मसला आया है कि हमारी ये जो गरारी है इस पॉकेट वाली अंदर से इसकी शाफ्ट जाम हो गई है। नॉर्मली तो हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है, बाइक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखें इंजन के अंदर कोई साउंड नहीं है, ओके की रिपोर्ट में है। अब क्लच मैंने पकड़ा हुआ है, जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा गाड़ी हो जाएगी हमारी बंद। अब ये देखें गाड़ी हो गई हमारी बंद, जब गाड़ी लोड लेती है तो बंद हो जाती है। अब देखते हैं फाइनली, चलते हैं खोलते हैं क्या फोल्ड है इसके अंदर। यहाँ से हम पहले इसकी किक खुलेगी, ठीक है, उसके बाद ये दोनों फुटरेस्ट के बोल्ट खुलेंगे, उसके बाद ये क्लच कवर वाले सारे, और ये क्लच कवर हमारा इजीली बाहर आ जाएगा। क्लच कवर फाइनली हमारा खुल चुका है। उसके बाद आपने ये पाँचों बोल्ट एक्यूरेट बराबर खोलने, ऐसा नहीं करना आपने एक बोल्ट पहले खोल लिया फिर दोबारा बाद में ये खोल लें, इसमें प्रेशर प्लेट टेढ़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का ख़ास तौर पे एहतियात करना है आपने। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसकी वॉशरों की भी सेटिंग गाइड कर दूँगा। फाइनली हाउसिंग भी हमारी खुल चुकी है। अच्छा, इसकी चूड़ियाँ नॉर्मली सीधी होती हैं, इसकी उल्टी होती हैं, जहाँ ये टाइट होगा वहाँ पे ये खुलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर एहतियात करना है, याद रखना है ये। अच्छा, यहाँ से भी ये पूरी प्रॉपर जाम हुई हुई है ना। अब हमारे पास चैम्बर खोलने के अलावा कोई हल नहीं है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट खुल चुका है, यहाँ से हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके की रिपोर्ट में हर चीज़। इसका कंप्लीट इंजन खुलेगा, चलते हैं इंजन खोलते हैं इसका कंप्लीट। इस इंजन के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी गियर बॉक्स की भी फिटिंग गाइड कर दूंगा और किक की टाइमिंग भी गाइड कर दूंगा। सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ। अच्छा, इस गरारी को निकालने के लिए पहले ऑयल पम्प गरारी ऑयल पम्प की निकाल लेंगे, फिर ये नॉर्मली ईजीली निकल जाएगी। काटर पिन खास तो संभाल के रख लेनी है आपने, ये गुम नहीं होनी चाहिए, इस तरह से निकल जाती है। फाइनली हमारा हेड सिलेंडर भी ओपन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चैम्बर इंजन नीचे उतारने से पहले ना आपने ये चारों जो स्क्रू ये ढीले कर लेने हैं, ठीक हो गया। और ये जो 12 के 2 बोल्ट लगे हुए हैं ये भी हमने ढीले कर लेने हैं। उसके बाद इसको इंजन को नीचे डाउन कर लेंगे, इस चीज़ का ख़ास तौर एहतियात करना है आपने। सबसे पहले हम ये किक वाले 12 के बोल्ट खोल लेंगे। यहाँ पर 2 पट्टियाँ लगी हुई होती हैं, पट्टियों की सेटिंग भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा फिटिंग के टाइम पे। ये 2 पट्टियाँ हो गई हमारी। उसके बाद ये पट्टी खोल लेंगे हम, उसके बाद ये बराबर वाली पट्टी खोल लेंगे। अच्छा, इसको प्रेस दोनों को ऐसे करके निकाल लें, इसको इजीली निकल जाता है ये। इंशाल्लाह इसकी फिटिंग भी गाइड कर दूंगा आपको मैं। मेरी कोशिश यही है छोटी से छोटी चीज़ भी आपको गाइड कर दूंगा। अब हम इसका चैम्बर ओपन कर लेते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इंजन हमारा कंप्लीट ओपन हो चुका है। इसके अंदर फॉल्ट आया है, हमारी एक गरारी डैमेज हो गई है इसके अंदर से ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से हो गई है डैमेज, जिसकी वजह से ये गियर बॉक्स के अंदर आके फंस गई थी और पूरा हमारी गाड़ी जाम हो गई। ये पीस है उस गरारी का। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं इसकी गियर बॉक्स की भी फिटिंग आपको गाइड कर दूंगा, कौन सा बुश कहाँ लगता है और कौन सी वॉशर कहाँ लगती है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट गियर बॉक्स डालूंगा मैं, एक गरारी नहीं डालूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर ना काफ़ी गरारियों पे निशान आ गए। 150
इसका इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गियर बॉक्स की फ़िटिंग गाइड करने वाला हूँ, इसका गियर ड्रम की फ़िटिंग गाइड करने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसकी रोकर की फ़िटिंग भी गाइड करने वाला हूँ। बहुत ही इजी फ़िटिंग है इसकी गियर बॉक्स की। हमारी 70 125 के अंदर भी वॉशर ज़्यादा होती हैं और 125 के अंदर बुश बहुत ज़्यादा होते हैं। GS के गियर बॉक्स में बहुत ही कम वॉशरें यूज़ हुई हैं और बहुत ही कम बुश यूज़ हुए हैं। 70 से भी बहुत आसान गियर बॉक्स इसका फ़िटिंग करना। इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है इंशाल्लाह पहले मैं वो आपको गाइड कर दूं। आप भी ये 100% गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से इसका पूरा गियर बॉक्स डैमेज हो गया। अब ये गाड़ी भाई चला रहे थे तकरीबन मैक्सिमम भी 40 से 50 की स्पीड में, गाड़ी इनकी गड्ढे में बंद हुई है। गाड़ी इनकी थी तीसरे गियर के अंदर। तीसरे गियर से जैसे ही इन्होंने गियर नहीं निकाले, तीसरे गियर में ही गाड़ी को उठा दिया। यानी मैक्सिमम जो 20 होगी, 20 की स्पीड में होगी जब गड्ढे में गाड़ी इनकी रुकी है, कम हुई है स्पीड। गियर निकालने की बजाय इन्होंने तीसरे गियर में ही गाड़ी को उठा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी गरारी यहाँ से डैमेज हो गई। एक गलती तो इनकी ये थी। दूसरी गलती, आप ये 100% तकरीबन GS का यूज़र हर बंदा ये कर ही रहा होगा। अब ये गरारी, एक तो ये वजह थी कि उन्होंने गियर नहीं निकाला, तीसरे गियर पर लोड बहुत ज़्यादा दे दिया जिसकी वजह से ये गरारी टूट गई, डैमेज हो गई। और दूसरी गलती ये थी इनकी कि ड्रम रबड़े हैं जो, वो हम आजकल अभी बहुत मार्केट में आई हुई हार्ड वाली, वो ज़्यादातर लोग वही यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इसके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। रबड़ वही वाली डलवाएं जो ओरिजिनल है, नरम है। अगर तो पीछे बैक साइड पे हल्की सी प्ले होगी तो गरारी पे लोड नहीं आएगा। और अगर आप हार्ड वाली यूज़ कर रहे हैं तो ये गियर बॉक्स 100% इसमें डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप GS की ही यूज़ करें, ड्रम रबड़ें ये यूज़ ना करें, हार्ड वाली जो आजकल मार्केट में आई हैं। असल में लोग चेंज क्यों करवाते हैं उसकी वजह भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बता देता हूँ। वो इस वजह से चेंज करवाते हैं ये रबड़ें कि यार हम जब गियर लगाते हैं तो बैक साइड से आवाज़ आती है, इस वजह से ये रबड़े चेंज करवा देते हैं। वो आवाज़ तो ख़त्म हो जाती है लेकिन आपका गियर बॉक्स डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अंदर ये दो चीज़ों का ख़ास तौर एहतियात किया है। कभी भी आपने स्लो में गाड़ी, पहले गियर में जान होती है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें ये लॉन्ग के गियर होते हैं। पहले में सबसे बेस्ट जो आपने लोड देना है वो पहले गियर में देना, दूसरा नॉर्मल होता है, तीसरे में तो लोड देना ही नहीं है आपने। इस चीज़ का ख़ास तौर एहतियात करना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। फाइनली चलते हैं इसका गियर बॉक्स में इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको गियर ड्रम इसका तैयार करके फिटिंग गाइड कर देता हूँ। और इसके अंदर गियर ड्रम के अंदर हमारी पिन कितनी लगती हैं, वॉशर कितनी लगती हैं और फिंगर हो गए हमारे। और गियर बॉक्स आ गया है मेरे पास। ये गरारी एक डैमेज ये हो गई है इसकी, और तकरीबन पूरा गियर बॉक्स के अंदर असल में ये हुआ ये था, इनकी गाड़ी जैसे गड्ढे में गई, गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ी जाम हो गई है। इसका जो पीस टूटा है वो गरारियों में जाके फंस गया था, जिसकी वजह से ये पूरा इंजन मुझे खोलना पड़ा। ये आ चुका है हमारा गियर बॉक्स सुजुकी का। अब इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फ़िटिंग गाइड कर देता हूँ। ये तो हम पुराना कर देंगे साइड पे। इंशाल्लाह इसके रोकर फिट करना भी बहुत ही आसान है। 3 रोकर होते हैं इसके अंदर। मैंने कंप्लीट वीडियो GS की भी डाली हुई है रोकर फिटिंग करने की, बहुत ही इजी से फिट हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी तैयार करेंगे गियर ड्रम। ये हमारा आ गया, गियर ड्रम आ गया इसका। और ये 2 पिनें हो गई हमारी गियर ड्रम की। एक पिन ये छोटी है और एक ये बड़ी है, ये न्यूट्रल की है, ठीक है। ये बुश हमारा आ गया इस पॉकेट, इसका गियर बॉक्स का। ये पुराना है, इसको हम साइड पे कर देंगे। और ये हमारी वॉशर भी आ गई गियर ड्रम की। ये 3 आइटम लगेंगे हमारे गियर ड्रम के अंदर। सबसे पहले हम इसकी लगाएंगे ये वॉशर गियर ड्रम के अंदर। ये वॉशर आएगी और ये यहाँ पर आएगी छोटी वाली पिन, ये वाली हमारी। ये पिन लग गई हमारी, वॉशर लॉक हो गई। अब आ गया हमारी यहाँ पे न्यूट्रल पिन लगेगी। अच्छा, इसको फिटिंग करने के टाइम पे ना आपने क्या करना है, हल्की सी सिलिकॉन लगा देनी है इसको, ताकि ये हम जब फिट करेंगे गियर ड्रम ये निकल जाती है। इसको हल्की सी सिलिकॉन लगाएंगे, ये यहाँ पर लगेगी। हल्का सा पुश करके चेक कर लेंगे ओके के रिपोर्ट में जाम तो नहीं हो रहा, ये सही है। अच्छा, ये जो नक्का बना हुआ है इसका, ये आपने करना है इस पिन के अंदर फिट, ठीक है।
इस चीज़ का ख़ास तौर एहतियात करना, ये जो मैंने पिन पहले लगा चुका हूँ यहाँ पर, और ये इस तरह से नहीं लगेगा, ठीक हो गया, ऐसे, ठीक है, वरना हमारी गेयर ड्रम काम ही नहीं करेगा। यहाँ हुक की पट्टी आएगी, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा कैसे फिटिंग करनी है आपने हुक की पट्टी की भी। यहाँ पर हमारी पिन आएगी, इसको इस तरह से फिट करना है। ये आगे पिन हमारी उस खांचे के अंदर। अब ये है गियर ड्रम की कंप्लीट फिटिंग, ठीक हो गया। एक नीचे वॉशर आ गई हमारी, उसके बाद पिन लग गई हमारी, फिर उसके बाद हमने ये लगा दी स्टॉप। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर एहतियात करना है, इधर उधर नहीं फिट करना, वरना हमारे गेयर ना निकलेंगे ना ही लगेंगे। ये कंप्लीट है। अब इसको हम पहले चैम्बर के अंदर फिट करेंगे गेयर ड्रम को, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको गेयर बॉक्स की भी फिटिंग कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो हमने मार्केट से परचेज़ करते हैं इसका गेयर बॉक्स, ये वाली शाफ्ट हमने इसमें कन्वर्ट करनी है, क्योंकि ये जो शाफ्ट है इसमें फ़र्क है। अब मैं आपको इसका फ़र्क भी दिखा देता हूँ। इस पॉकेट वाली शाफ्ट से भी हमने चेंज करनी है, ठीक है, दूसरी वाली को हमने छोड़ देना है, ये सेम ही होती है, इसमें नहीं प्रॉब्लम आती। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने इसकी गरारियाँ निकाल देनी है सारी, सिर्फ रोड हमने इस्तेमाल करनी है इसकी, ठीक हो गया। और अब देखें इसके अंदर फ़र्क क्या है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ लगती है हमारी, जब किक लगाते हैं तो गेयर बक्से के साथ एक गरारी लगती है, इसके अंदर नहीं है, और इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो हम इसकी शाफ्ट यही यूज़ करेंगे और गरारियाँ इसकी यूज़ करेंगे। नॉर्मली ये निकल जाती हैं, नीचे वाली गरारी हमने छोड़ देनी है, और ये लगे हुए लॉक, बस इस तरह से लॉक खोलने हैं और ये गरारियाँ बाहर आ जाएंगी। इसकी नीचे वाली जो गरारी है वो ओके की रिपोर्ट में है, ऊपर वाली दोनों डैमेज हो चुकी हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप पूरी कंप्लीट चेंज करना चाहें कंप्लीट चेंज कर सकते हैं, जो ओके की रिपोर्ट में वो चलाना चाहें चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। फाइनली कंप्लीट ही शाफ्ट मैंने ओपन कर लिए। असल में ओपन करने की वजह ये थी, इसका बुश अंदर से हो गया सीज। तो भाई आपको हल्का सा भी डाउट लगे, खासतौर गेयर बॉक्स के अंदर रिस्क नहीं लेना। डाउट लग रहा है चेंज कर दो, ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। कंप्लीट शाफ्ट खोल लिए मैंने। अब ये है हमारी पुरानी, इसके अंदर हमें 2 वॉशरें और 3 लॉक मिलते हैं, और जो हम दूसरा लगा रहे हैं ये इसकी भी मैं कंप्लीट खोल चुका हूँ। इंशाल्लाह इसकी वॉशरों की और बुश की सेटिंग भी आपको गाइड कर दूंगा, जब गेयर बॉक्स फिटिंग करेंगे वो भी गाइड कर दूंगा। पहले हम शाफ्ट तैयार कर लें। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है एक एक्स्ट्रा बुश, जो कि हमारी पुरानी जो है, ये पुरानी है, इसके अंदर कंपनी फिटेड हुआ है ना, और इसने हमें अलग से दिया है, जो हमने परचेज़ किया है GS का, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इंशाल्लाह इसकी फ़िटिंग आपको गाइड कर देता हूँ कि कौन सी गरारी हमने कहाँ फिट करनी है, और कौन सा बुश कहाँ फिट होगा, कौन सी वॉशर कहाँ फिट होगी। ये हम शाफ्ट तो पहले सबसे पहले ये हटा देंगे, क्योंकि ये नहीं लगेगी हमारी, ये जो हमने परचेज़ की थी इसको हटा देंगे। अब इस शाफ्ट पे हम तैयार करेंगे ये वाला गियर बॉक्स, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारा इसका लगेगा बुश। बुश लग जाएगा हमारा, ओके हो गया। घुमा कर भी चेक कर लेंगे, फ्री घूम रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो गरारी है हमारी, ये वाली, ये हमने ऐसे नहीं लगानी इसके अंदर ना, शाफ्ट के अंदर ये हमने ऐसे लगानी, यानी ये जो बिल्कुल प्लेन है ये वाली साइड नीचे की साइड पे जाएगी, और ये हमारी ऊपर के साइड पे जाएगी, ताकि ऊपर वाली गरारी के जो दांत हैं वो इसके अंदर फिट होंगे। अब ये देखिए ऐसे फिट होगी, ये साइड हमने ऊपर रखनी है। ठीक हो गया, इसके नीचे कोई वॉशर नहीं है, ठीक हो गया। अब हम इसका लगा देंगे लॉक, इसको लॉक कर देंगे गरारी को। फाइनली हमारा ये लॉक भी लग चुका है, ठीक हो गया। गरारी घुमा के एक दफ़ा चेक कर लेंगे, इजीली घूम रही है, ठीक हो गया, ओके की रिपोर्ट हो गया। अब आ जाती है हमारी दूसरी की बारी, इसकी। अच्छा, इस गरारी के नीचे भी ना ऊपर कोई वॉशर नहीं आएगी।
आपने ये वाली साइड नीचे नहीं करनी, ठीक हो गया, ये वाली साइड नीचे करनी है। अगर तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे ये कर भी देता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ, ये फिट नहीं होगी, ठीक हो गया। यानी आपको गियर बॉक्स ही बता देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। अब हम इसको निकालेंगे, और इसको पलट देंगे ऐसे। अब इसको चेक करेंगे, अब प्रॉपर बैठ रही है, ठीक हो गया। अब इसका भी लॉक लगा देंगे, इस गरारी को भी हम लॉक कर देंगे। अब इस गरारी को भी हमने लॉक कर दिया, ओके, ये रिपोर्ट में हो गया। अब हमारे पास बच जाती है 2 गरारियाँ, ठीक है। इसमें से जो बड़ी है ये पहले लगेगी, ये हमारी लास्ट में लगेगी, ठीक हो गया। नीचे से दोनों ही सेम है, ये वाली पहले लगाएंगे। इसको लगाने से पहले अब हमारी लगेगी एक वॉशर। अब हमारी ये एक वॉशर आ गई। अब हमारी आएगी ये वाली गरारी। अच्छा, इसको फिटिंग करते हुए आपने ये ऐसे गरारी नहीं लगानी, ये ऐसे लगेगी, ठीक हो गया। इस चीज़ का ख़ास तौर एहतियात करना है आपने। अच्छा, इसका लॉक नहीं लगाना, ठीक हो गया। अब आएगी हमारी दूसरी वाली वॉशर, ठीक हो गया। यानी ये हमने लॉक नहीं लगाना। नीचे एक वॉशर आ गई इस गरारी के। अब आ गया हमारी दूसरी वॉशर, और अब आ गई हमारी लास्ट वाली जो कि गरारी थी। इसको आपने ऐसे नहीं लगाना, ठीक हो गया। ऐसे ये गलत हो जाएगी, हमने लगानी है ये ऊपर साइड रखनी है ऐसे। अब लगा देंगे लॉक। अच्छा, ये जो वॉशर नीचे से निकाल लेनी है आपने, यहाँ नहीं लगानी, यहाँ कोई वॉशर नहीं आएगी। अब हमने गलत लगा दी थी, ये हमने लगानी है यहाँ पर, ठीक हो गया, यहाँ पर। अब इसका लॉक लगा दें यहाँ पर। अब ये हमारी कंप्लीट शाफ्ट तैयार हो चुकी है। अब इंशाल्लाह इसको फिटिंग करते हैं। अब मैं आपको इसकी गियर बॉक्स की भी फिटिंग गाइड कर देता हूँ। गियर ड्रम हम तैयार कर चुके हैं इसका। अब ये मैंने पूरा कर लिया अलग, ताकि आपको समझने में, मुझे समझाने में आसानी हो जाए ना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 गरारियाँ निकलती हैं ऊपर वाली, ठीक हो गया। और ये हमारे 2 बुश हो गए, 2 वॉशरें हो गई, बस टोटल ये सेट है इसका। अब इंशाल्लाह आपको मैं फ़िटिंग गाइड कर देता हूँ इसकी। सबसे पहले हम इसकी फ़िट करेंगे इस पॉकेट वाली शाफ्ट। वेट नहीं लगाएंगे, गेट ड्रम नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे हम इसकी मेन शाफ्ट। अच्छा, मेन शाफ्ट फिटिंग करते हुए आपने जो गरारी थोड़ी सी ऊपर उठानी है, ठीक है। ऐसे अगर हम फिट करेंगे तो मुश्किल होगी, इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे ऊपर की साइड पे। अब फिटिंग करने में हमें हो जाएगी आसानी। अच्छा, इन दोनों के नीचे कोई वॉशर नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना है। अब आ जाती है हमारी ये वाली गरारी। अच्छा, ये आपने एहतियात करना है, ये ऐसे फिट नहीं करनी है आपने। अब देखो, आपको जिस तरह से मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ, आपको गियर बॉक्स ही बताएगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हो। अब ये देखें, अब ये गरारी हमारी बैठ गई है, ऊपर वाली गरारी के ऊपर बैठी है, अंदर जड़ में नहीं बैठी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रखता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर नहीं, ये गलत है, ये इसकी साइड है सीधी। और अगर हम ऐसे फिट करते हैं तो ये जाके जड़ में बैठेगी। बैठ गई तो आपको गियर बॉक्स ही बता देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, ये साइड नीचे जाएगी, ठीक हो गया, ये साइड ऊपर आएगी इसकी, ऐसे लगेगी, ये बैठ गई। अब हमारी एक वॉशर आएगी, एक वॉशर लगा लेंगे हम इसके पहले। अब इसके बाद हमारा आएगा बेरिंग वाला बुश। अब उसके बाद आएगी हमारी लास्ट गरारी। अच्छा, इस गरारी का भी आपने एहतियात करना है, ये ऐसे फिट होगी, ठीक हो गया, ऐसे नहीं होगी। अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ तो ये गलत है, ठीक हो गया, ये आएगी ऐसे, ओके हो गया। अब हमारे पास बचती है लास्ट वॉशर। अब ये आ गई लास्ट वॉशर इसके ऊपर। अब हमारे पास बचता है लास्ट बुश। ये कंप्लीट फिटिंग हो गई गियर बॉक्स की हमारी। अब मैं इंशाल्लाह इसके अंदर रोकर और रोकर पिन हो गया, और गेट ड्रम की भी फिटिंग गाइड कर देता हूँ। रोकर पिन और रोकर लगाने से पहले हम लगाएंगे इसका गेट ड्रम।
हॉक की पट्टी को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने स्प्रिंग निकाल लेना। अब इसको थोड़ा सा हम पीछे पुश कर देंगे। इसको भी चेक कर लेना ये जाम तो नहीं है, अक्सर ये जाम होती है, इस चीज़ का भी आपने एहतियात करना है। ठीक हो गया। अब हमारा गेयर ड्रम भी लग चुका है। अब हम सबसे पहले लगाएंगे इसका फिंगर। अच्छा, ये दो जो फिंगर हमारे सेम है, ये तो हमारे आएंगे इस पॉकेट वाली शाफ्ट के अंदर। एक फिंगर होता है इसके अंदर छोटा, ठीक है, वो बराबर वाली शाफ्ट के अंदर आ जाएगा। और दो हमारी आगे पिनें, छोटी वाली जो पिन है ये हमारी छोटे वाले रोकर में लगेगी, बड़ी वाली जो रॉड है हमारी वो लगेगी हमारी इसके अंदर। दो जो रोकर है हमारे इस पॉकेट वाली शाफ्ट के। अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी फ़िटिंग भी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये आपने ऐसे नहीं लगाना, ठीक हो गया, ऐसे यानी गलत हो जाएगा। ये हमने लगाना है ऐसे, इस तरफ पिन होनी चाहिए इसकी, ताकि ये पिन हमारी गेयर ड्रम के अंदर फिट होगी। यहाँ से हल्की से हमने क्या करना है, गरारी को थोड़ा सा ऊपर करना है, पुश नीचे वाली को, और ये आसानी से ये देखें ना, इसको थोड़ा सा हम ऊपर पुश करेंगे और लगा लेंगे इसका फिंगर। पहले एक ये छोटा वाला फिंगर लगाएंगे, फिर बाद में बराबर वाले फिंगर लगाएंगे। गेयर ड्रम को हल्का सा घुमा लेंगे, ये हो गया हमारा फिक्स। एक फिंगर लगा लिया है हमने। अब इसके अंदर रॉड, हल्का सा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि फिटिंग करने में आसानी हो जाए। ये हमारा फिट हो गया। अब पहले, अच्छा ये दोनों सेम होते हैं, नीचे वाला ऊपर लगा दो, ऊपर नीचे लगा दो, कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया। इसका भी आपने वही पोजीशन रखनी है। इस तरह से अगर मैं लगा देता हूँ तो ये वर्किंग में ही नहीं आएगा। इसको भी उसी तरह से ही लगाना है, उसी एंगल से, यानी फिंगर ही आपको गाइड कर देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। ये लगेगा हमारी नीचे वाली यहाँ पर। ठीक हो गया, गरारी में। उसके बाद फिर हम लगाएंगे ऊपर वाला दूसरा वाला, पहले नीचे वाला लगाएंगे। ये हमारा एक फिंगर लग चुका है। अब आ गया हमारा दूसरा फिंगर, इसकी भी वही पोजीशन होगी। इसी तरह से पहले दोनों फिंगर बिल्कुल एक्यूरेट सीधे कर लेंगे, उसके बाद इसकी लगा देंगे रॉड। फाइनली हमारी कंप्लीट गियर बॉक्स की फिटिंग हो चुकी है। अब हमने चेक करना है हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे ओके की रिपोर्ट है। अभी हमारी गाड़ी है न्यूट्रल, ओके की रिपोर्ट में है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको लगाएंगे, हॉक की पट्टी का स्प्रिंग लगाएंगे। तो ये हमारी हॉक की पट्टी का स्प्रिंग भी लग चुका। अब हम लगा देंगे इसका फाइनली वेट। हल्का सा ऑयल लगा लेंगे गरारी के ऊपर, और वेट के बेरिंग पे भी लगा लेंगे हल्का सा ऑयल। अब हम इसका बिठाएंगे वेट। फाइनली कंप्लीट हमारी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है चैम्बर से। अब सिलिकॉन लगा लेंगे, चैम्बर फिट कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर किक की फिटिंग भी गाइड कर दूंगा आपको। दूसरी चीज़ का आपने एहतियात ये करना है, अच्छा इसके किक के नीचे तो एक तो वॉशर कोई भी नहीं होती, ठीक है, इजीली लगेगी। और आपने इसको हल्का सा ढीला कर लेना ताकि पीछे चला जाए, वरना क्या होगा, चैम्बर फिट करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। एलकी का बोर्ड लगा हुआ होता है यहाँ पर, इसको हल्का सा ढीला कर लेंगे, इजीली चैम्बर आपका इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। इस तरह से पूरे चैम्बर पे अच्छी तरीके से सिलिकॉन लगा लेंगे। मैं जो इसमें यूज़ करता हूँ जीएस के खासतौर चैम्बर पे 3 बाउंड सिलिकॉन यूज़ करता हूँ। चैम्बर फिट करते हुए ख़ास तौर चीज़ का आपने एहतियात करना है कि बोल्ट जितने भी एक्यूरेट बराबर टाइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद सारे एक लाइन से ले, आपने ऐसा नहीं करना ये वाला टाइट कर दिया और फिर ये वाला टाइट कर दिया, नहीं, इसके अंदर पैकिंग नहीं यूज़ होती। तो इसमें तो ख़ास तौर आपने एहतियात करना है। सबसे पहले एक इस कोने का टाइट करें, फिर उसके बाद एक इस कोने का टाइट करें, हल्के से, हल्के हाथ से, ठीक है। जब चैम्बर बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता लग जाए कि हाँ यार एक्यूरेट बराबर बैठ गया, फिर उसके बाद हल्के हल्के हाथ से सारे बराबर टाइट करने, तो इंशाल्लाह इसकी लीकेज कभी भी नहीं आएगी। अब हम इसकी करेंगे फिट फाइनली किक। अच्छा ये 2 पट्टी हैं, पहले हम छोटी वाली पट्टी लगाएंगे, फिर उसके बाद ये ऊपर वाली दूसरी वाली पट्टी लगेगी। यहाँ पर ऐसे ही इस पट्टी को हम रख देंगे। ठीक हो गया। अब आगे हमारी दूसरी पट्टी, दोनों को बराबर ही कर लेंगे।
अच्छा, पट्टी बिठाने से पहले आपने किक यहाँ पर घुमा के रखनी है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको गाइड करने के लिए पट्टियाँ रखी हैं किस तरह से लगानी है, ठीक होगा। अब दोनों पट्टियाँ हम इसकी उठा लेंगे, इस तरह से किक लगा लेंगे और किक को हम कर लेंगे यहाँ पर पकड़ लेंगे। अब लगा देंगे इसकी पट्टी उसी तरह से जिस तरह से मैंने गाइड किया है। एक पट्टी यहाँ ऐसे लगा लेंगे पहले, ठीक हो गया। और दूसरी वाली ये ऐसे नहीं लगेगी, ठीक हो गया, ये लगेगी इस तरह से। अब उसके बाद ये दोनों बोल्ट टाइट कर लेंगे हम। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह किक की टाइमिंग भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब हमने लगाना है गियर शिफ्टर। इसकी मैं आपको सेटिंग गाइड कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसका स्प्रिंग आएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद पिन लगेगी, फिर उसके बाद हमारे जो ये कट बना हुआ है ये यहाँ पर पिन हमारी बैठेगी, ठीक हो गया। अब पहले हम पिन लगाते हैं इसकी, और इंशाल्लाह पट्टियों की सेटिंग भी आपको गाइड कर दूँगा इसकी। पहले इस तरह से हम इसकी पिन लगा लेंगे, हल्का सा इसको हाथ से पुश कर लेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको गाइड किया, कट ये है, यहाँ पर आएगा हमारी पिन, इसको भी इस तरह से दबा लेंगे वरना ये निकल जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा भी की भी यही सेटिंग है, इसी तरह से ये भी फिट करेंगे। इस तरह से चेक कर लेंगे, ठीक हो गया, दोनों ओके के रोबोट में। अब हम इसको फिट करते हैं। इसी तरह से दोनों ही दबा के रखने आपने। उसके बाद इसको हम कर देंगे फिट, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम घुमा लेंगे यहाँ पर, ओके की रिपोर्ट है, ठीक हो गया, सही है, ठीक हो गया, फ्री घूम रहा है। अब लगा लेंगे हम इसकी पट्टी। अच्छा, ये पट्टी जो है, ये बड़ी वाली कॉलर जो है, ये हमने लगानी है इस साइड पर, ठीक है। ये इस तरह से अगर हम लगा देंगे तो ये उल्टी पट्टी है, ठीक हो गया। ये पट्टी आएगी इस तरह से, दूसरी पट्टी आ गई। दूसरी पट्टी को भी हमने ऐसे नहीं लगा देना, ठीक होगा। जो खांचा है यहाँ पे हमारा स्क्रू फिट होगा, ये हमारी इस तरह से लगेगी। अब दोनों चारों स्क्रू लगा लेंगे इसके। अच्छा, ये फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। ओके के रिपोर्ट में ये फ्री है। अब हमारा लगा लेंगे इसकी किक की गरारी। अच्छा, पहले यहाँ पर आएगी एक वॉशर, ठीक हो गया, फिर उसके बाद गरारी आएगी, फिर उसके बाद एक वॉशर आएगी इसके ऊपर, ऊपर नीचे दोनों वॉशर हैं इसके। उसके बाद इसका लगेगा लॉक। अब उसके बाद हम लगा लेंगे इसकी गियर शाफ्ट। अच्छा, गियर शाफ्ट का स्प्रिंग आपने अच्छी तरीके से देख लेना है, ओके के रिपोर्ट में है। ये खांचे के अंदर ही बैठना चाहिए, ये जो खांचा है इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे आ जाते किक की गरारी। एक बारीक वॉशर है, ये पहले आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी गरारी हमने ऐसे नहीं लगा देनी, ये गलत हो जाएगी, ठीक हो गया, ऐसे ही आएगी। घुमा के चेक कर लेंगे। अब ये आगे इसकी लास्ट वॉशर। अब हमारी रहती है हाउसिंग, वो भी इंशाल्लाह मैं उसकी वॉशरें भी आपको गाइड कर दूंगा। फाइनली हमारी गरारी दोनों फिट कर लेते हैं। अच्छा, इस गरारी के अंदर भी फ़र्क है, ठीक है। ये जो कॉलर बनी हुई है ये बैक साइड पे जाएगी, और जो स्टैम्प है ये फ्रंट साइड पे आएगी। बिल्कुल एक्यूरेट काटर पिन के होल के बराबर में एक बिठा देनी है। उसके बाद लगाएंगे हम इसकी काटर पिन। अच्छा, उसके बाद ये वाली गरारी जो है ये हमने ऐसे एग्जैक्ट लगानी है, ठीक है। हमने ऐसे नहीं लगा देनी, ऐसे लगा देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, ऐसे लगाएंगे तो ये सीधी है, ठीक है। इस तरह से ये लगा देंगे। उसके बाद इसकी लगाएंगे पिन, पहले ऑयल पम्प की। पिन यहाँ पर बैठेगी, ठीक है। आपने पहले देख लेना पिन जिस तरीके एंगल में सेट की है उस एंगल में, फिर आपने ऑयल पम्प की गरारी भी उसी एंगल में रखनी है। उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे, ओके के रिपोर्ट में इसका नट लगा देंगे। अब हमारी रह गई क्लच बक्सा रह गया है। अच्छा, इसकी चूड़ियाँ उल्टी होती हैं, ठीक है, मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ। उसके बाद इसका पहले लॉक वाला वॉशर लगा लेंगे। ये कट बनी हुई है ना इस पर, ये
बैक साइड पे जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसका नट लगा देंगे। अब हमारे बक्से की बारी है कि बक्से में टोटल होती है 3 वॉशरें। ठीक है, इसके अंदर भी फ़र्क है वॉशरों के अंदर। इसमें एक बारीक है और एक मोटी है। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वाली मोटी है, ये वाली बारीक है। ये बक्से के बैक साइड पे आएगी। ठीक हो गया। ये हाउसिंग के साइड पे आएगी और ये हमारे पिन बेरिंग के ऊपर आएगी। मोटी वाली वॉशर हम उठा लेंगे। पहले वॉशर लगाएंगे इसकी। सबसे पहले ये मोटी वाली वॉशर है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका बुश लगेगा। अब उसके बाद हम इसका लगाएंगे बक्सा। फाइनली हमारा बक्सा भी लग चुका है। अब हमारी आएगी एक वॉशर जो कि थोड़ी सी पतली थी। अब हमारी हाउसिंग आएगी। नट लगा देंगे, वॉशर लगा देंगे इसकी, लॉक वॉशर। ये हमारी वॉशर आ गई इसकी। नट टाइट करने के बाद उसकी रोड लगा देंगे वर्म की। अब हमारा आएगा पिन बेरिंग। अच्छा, पिन बेरिंग की जो कॉलर वाली साइड है ये बाहर की साइड पे आएगी। ठीक है, ये आपने अंदर की तरफ से नहीं करनी। ये कॉलर बाहर है, ये कॉलर है। अब हमारी आ जाएगी इसकी लास्ट वॉशर। अब हमारी रह गई क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें हम फिट करेंगे। उसके बाद हाउसिंग लगाएंगे और क्लच कवर पैक कर देंगे। ये सेट हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमारा रह गया हेड और सिलेंडर। पहली क्लच प्लेट आएगी, एंड में क्लच प्लेट आएगी। अच्छा, क्लच प्लेट के अंदर जो स्टैंप होता है वो फ्रंट पे रखना है आपने। ठीक है, बैक साइड पे नहीं रखना वरना उल्टी क्लच प्लेट हो जाएगी। फाइनली तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 80% हमारा इंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, हम पहले टाइमिंग चेन नहीं लगाएंगे, इसकी एंड में लगाएंगे इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। टेंशनर पट्टी एक आपने लगा लेनी है गैस किट लगाने से भी पहले टेंशनर पट्टी लगाएंगे, फिर गैस किट लगेगी, फिर उसके बाद हम इसका हेड बिठाएंगे। ये हेड हम टाइट करने के बाद भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी नॉर्मली टेंशनर पट्टी लगा लेंगे। अच्छा, ये ऐसे नहीं लगानी, इस तरह से ये उल्टी हो जाएगी। ठीक हो गया, ऐसे लगानी है हमने। टाइमिंग चेन नहीं लगाई भी। अब फाइनली हमारा हेड भी फिट हो गया है, सिलेंडर भी फिट हो चुका है। अब रह गई हमारी टाइमिंग चेन। इसमें हमें आसानी हो जाती है हेड सिलेंडर के बोल्ट टाइट करने में ना। अब मैग्नेट लगा के हल्का सा घुमा लेंगे, ये चढ़ जाएगी। फाइनली हमारी टाइमिंग चेन भी चढ़ चुकी है ओके की रिपोर्ट में। अब हम इसकी कैम लगा देंगे। पहले इसकी कार्टर पिन लगाएंगे। अब हम इसकी कैम लगाएंगे। अब इंशाल्लाह इसकी मैं टाइमिंग भी आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से हम पहले मैग्नेट टॉप पे कर लेंगे और इस तरह से कैम गरारी सेट कर लेंगे, टाइमिंग सेट कर लेंगे, फिर कैम लगाएंगे। इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। एक डॉट इसका फ्रंट व्हील के पास आएगा, एक डॉट बैक व्हील के पास आएगा और यहाँ से हमारी कैम भी टॉप पे हो गई, ओके की रिपोर्ट में है। ठीक होगा, ये है इसकी टाइमिंग। अब फाइनली इसका लगा देते हैं हम टॉप कवर। टाइमिंग चेन हमारी फाइनली हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसका एडजस्टर आपने इस तरह से स्प्रिंग और बोल्ट दोनों खोल लेने, ज़ीरो करना है, फिर उसके बाद लगाना है। जितनी ज़रूरत होगी ऑटोमेटिकली खुद ही टाइट कर देगा टाइमिंग चेन को। इस तरह से ज़ीरो कर देंगे। अब देखें ये टाइमिंग चेन हमारी लूज़ है। अब हम लगाएंगे इसका स्प्रिंग और बोल्ट, ये ऑटोमेटिकली खुद ही टाइट कर देगा उसको।
इसमें हमारी टाइमिंग चेन ख़राब नहीं होगी। अब जितनी ज़रूरत थी उसने टाइट कर दी। जब गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी थोड़ी सी और मज़ीद टाइट हो जाएगी ये। ओके के रिपोर्ट में इस तरह से टॉप कवर पे सारी सिलिकॉन लगा लेंगे। अच्छा है बीच वाले दोनों बोल्टों वाली जो हॉल हैं इन पे लाजमी लगाना है, वरना क्या होगा अक्सर आपने देखा होगा यहाँ से ना ऊपर की साइड से यहाँ से आयल आना शुरू हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ पर भी आपने सिलिकॉन लाजमी लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा 90% इंजन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से टॉप कवर भी लग चुका है। अब हमने सिर्फ सल्फ की गरारी लगानी है, रोड और बुश रह गया। मैं इंशाल्लाह इसकी भी फिटिंग भी गाइड कर दूंगा और दूसरी चीज़ इस पॉकेट का बुश का भी गाइड कर दूंगा। छोटी वाली गरारी ये पीछे की साइड पे जाएगी, बड़ी वाली फ्रंट के आएगी। इस तरह से पीछे वाली गरारी को हल्का सा घुमा लेंगे ताकि जड़ में जाके बैठ जाएगी। अब हमारा आ जाएगा इसका बुश। अब हमने लगाना है सिर्फ मैग्नेट कवर इसका। अच्छा ये आ गया हमारा बुश। ये जो कट बने हुए हैं ये बैक साइड पे जाएंगे, इस तरह से लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है ओके के रिपोर्ट में। ये थी इन्फॉर्मेशन। ओके अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह ओके के रिपोर्ट में। हल्का सा पेट्रोल आ रहा है, हम इसका पेट्रोल फ़िल्टर दूसरा डाल देंगे।